पूरे बिहार को बेरोजगार कर आप दोनों आदमी 26वां नंबर पर 27 नंबर पर बिहार है गरीबी में, और भूख में 25वां नंबर पे है। और बेरोजगारी में सबसे अंतिम नंबर, हेल्थ और एजुकेशन में सबसे अंतिम नंबर। और 30 जिला में दुनिया का सबसे ज्यादा कैंसर, कुपोषण, बेरोजगारी और इकोनॉमी एकदम गायब है, जहां बाढ़ कंप्लीट परेशान कर दिया हर साल। वो जो 30 जिला है बाढ़ का, वहां राशन तक उपलब्ध नहीं है, खाना उपलब्ध नहीं है, और अपने को आप कुंटलिया बाबा कहते हैं। आज ही बिहार में युवा बेरोजगार लगभग 46.6% पहुंच गई है बिहार। आप 30 साल में दोनों आदमी कहां पहुंचा दिए बिहार को, कभी आपने सोचा? और नीतीश जी वर्चुअल रैली में आपको शर्म नहीं होता है? 15 साल सुशासन की बात आप करते हैं। 2015 में लालू यादव आप दोनों एक थे, और उसके बाद आपको क्या राइट बनता है लालू यादव के बारे में बोलने का? यह बिहार जानना चाहती है। यदि आपसे पूछ दे कि 36 साल कोई आदमी, आप ऐश्वर्या की बात करते हैं तो उसके हस्बैंड को स्वास्थ्य मंत्री तो आप ही बनाए, और यदि आप लालू यादव के परिवार में उसके बेटे की बात करते हैं, मूर्ख कहते हैं, तो डिप्टी सीएम तो आप ही बनाए। 26 डॉक्टर मर गया, उस पर आप चर्चा नहीं किए, पुल पे चर्चा नहीं किए, 60 लाख बाढ़ में परेशान है, चर्चा नहीं किए। बिहार के 11 लाख नीड्स में परेशान है, उस पर चर्चा नहीं किए। आप वेल्ट्रॉन कंपनी में 7,000 से ऊपर लोग बेरोजगार, स्थिति बुरी हो गई, नौकरी से निकाल दिया, उस पर चर्चा नहीं किए। एक भी बोरिंग पंप सेट के जो लोग हैं उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उस पर चर्चा नहीं किए। आप आईटीआई 40 लाख बच्चे लगभग बिहार में आईटीआई बेरोजगार है, 40 लाख। कुल 149 तथा प्राइवेट आईटीआई कुल 1049 है, जिसमें प्रति वर्ष 30 लाख बच्चे बाहर निकलते हैं, जबकि कहीं भी इसकी आईटीआई की स्कूल कॉलेज नहीं है, एकदम बिल्कुल डिफर्म है। और वहां से सर्टिफिकेट से हमारे बच्चे को आप निकालते हो, तो 40 लाख बच्चे को आप मार रहे हो हर साल। 2020 तक सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, 2016 से 2020 तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि आईटीआई में 2 वर्षीय कोर्स होता है। बिहार में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 3000 अनुदेशकों का पद, 430 लोग ही कार्यरत है। CITS 2010 से ही अनुदेश बहाली इंतजार कर रहे हैं, किंतु आज तक बहाली सरकार पूरा नहीं किया। 7 निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार प्रत्येक अनुमंडल में ITI तो खोली, किंतु वहां पर न भवन, न प्रशिक्षण, और ट्रेनर के अनुदेशक की भारी कमी है, वहां पर है ही नहीं। ट्रेन इंस्ट्रक्शन की कमी के कारण प्रशिक्षणार्थियों के साथ खेलवाड़। 30 लाख से ज्यादा ITI प्रशिक्षार्थी की लाइफ, हर साल ये लाखों करोड़ों रुपया ये जो योजना विभाग है इसका बहाली निकाल करके कमाता है। 7,000 रुपया एक बार लिया, 5,000 से 7,000। उनके अनस्किल होने के कारण उनको अभी तक 5 से 7,000 रुपया कहीं भी यदि है तो मात्र मिल रहा है। 40 लाख परीक्षार्थी लगभग पास हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति बदतर हो गई। जिस प्रकार बीएड ट्रेंड की आवश्यकता स्कूल में होती है, उसी प्रकार ट्रेंड इंस्ट्रक्टर की बहाली, ITI ट्रेन अनुदेशक बहाली करेंगे।
आरटीआई में बच्चे उच्च स्तर परीक्षा देकर उसको रोजगार के साथ रोजगार की बात हम लोग लगातार उठा रहे हैं। आरटीआई भवन में आधुनिक मशीन प्रोटोकॉल के समान तथा बच्चों का प्रशिक्षण सभी उपकरण हम लोग उठा रहे हैं। आरटीआई करने के बाद रोजगार समुचित व्यवस्था, चाहे उसके स्किल को रोजगार देने की हो, उसकी गारंटी आप नहीं दे रहे हैं। अब आप हमको एक बात क्लियर बताइए, बेल्ट्रॉन की स्थिति 66 से 37 19 8 इतना को दिसंबर में परीक्षा समाप्त हुई। कंप्यूटर आधारित टाइपिंग परीक्षा 4/8/7/2020 अब फाइनल मेरिट लिस्ट 2020 में प्रकाशित की गई। अब बेल्ट्रॉन के द्वारा नियुक्ति पर कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। अब नीतीश कुमार जी से मेरा जिसके साथ आपने पैर पकड़ करके सरकार बनाया, उसको आप किस मुंह से गलत ठहराएंगे? और ऐश्वर्या और सुशांत का मुद्दा क्या है? जब वो मुद्दा हम खत्म कर दिए, वो मुद्दा सीबीआई में चली गई, तो आप सुशांत पर बात किए, लेकिन बिहार के कोरोना वॉरियर पर और जो मरे उस पर चर्चा नहीं किए। भूख से जो मरे बाढ़ पर, उस पर चर्चा नहीं किए। बाढ़ का क्या होगा, उस पर चर्चा नहीं किए। मजदूर जो बिहार है जो आए और चले गए, उस पर चर्चा नहीं किए। 5 लाख से ज्यादा लोग सीट खाली है बिहार सरकार की, 5 लाख से ज्यादा, इस पर चर्चा नहीं किए। तो चोर चोर मुशर्रफ भाई, ये दोनों ने इस बिहार की जिंदगी को नर्क बना दिया। और जो लोग संविदा और नियोजित पर हैं, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। आज 4,000, 3,000, 5,000, 7,000 भी तनख्वाह लेने के लायक हमारे बच्चे नहीं बचे। बात करते हैं आईटीआई की छात्रों की कि 15 साल में सबसे ज्यादा आईटीआई कॉलेज एनडीए की सरकार ने। मुझे तो समझ में नहीं, वो श्रम मंत्री है कि श्रम मंत्री है? झूठ कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं? सर, पप्पू यादव तो चुनौती देने को तैयार है। और 40 लाख यदि बिहार के बच्चे आईटीआई से निकल करके कागज लेके बेरोजगार नहीं हो, तो नीतीश कुमार आजीवन सदस्य संन्यास ले जाने, तो पप्पू यादव संन्यास लेगा। मैं चुनौती देता हूं नीतीश कुमार को, सीधा चुनौती है गांधी मैदान में। एक बात और, ये फरेबी झूठी बेशर्मी सरकार है, ये धूर्त सरकार है, ये ठगती है, ये ब्लैकमेलर सरकार है। एक उस पर कोई चर्चा का काम खत्म, वो काम खत्म हो गया। मर्डर रिया को मैंने कहा था ना, मैंने साफ शब्दों में कहा था कि मर्डर है, और मर्डर करने में सर मैं तो इस बेसिस पर मर्डर कह रहा हूं। रिया को मर्डर की थी, रिया रनावत की बात कर रहे हैं क्या? रिया चक्रवर्ती, मैं तो उसको कहा जिसने बाबर कहा है, वो बीजेपी के हाथ खेल रही है। रिया चक्रवर्ती के बारे में इसलिए उनका जो ट्रेंड है वो बदलती रही और साथ में रही, डिप्रेस का कोई मीनिंग नहीं। और उसने प्रभोग आत्महत्या किया नहीं, उसके गले पर बेल्ट है और वो गायब हो गई। तो क्या मैं कहूं, इस पर मैं स्टैंड मेरा क्लियर है। रिया चक्रवर्ती को जो कल पकड़ा गया है इसमें नॉर्टिक्स में, वो भी साजिश का हिस्सा है, ताकि सीबीआई के हाथ वो ना चढ़े। इसके लिए बंबई पुलिस में एक बड़ी साजिश, वो अलग चीज है, उस पर छोड़ दीजिए चर्चा। महागठबंधन को लेकर के हम आपको बोला, कंगना का जो बयान है वो दुनिया का सबसे खतरनाक बयान है, वो ठीक नहीं है। पूरा वाइस सिक्योरिटी मिल गया, बाबर कह देंगे आर्थिक देश को, और विपक्ष को गाली दिलवाएंगे कंगना से। हाँ, बाहर है कंगना, जय हो कंगना, मेरे अंगने में कंगना कंगना। सबसे बड़ी बात क्या है महागठबंधन को लेकर के? महागठबंधन में अभी यहाँ लोजपा ने 143 सीट दावा ठोक दिया, अभी 100 सीट पे
नहीं लगता है, भैया मैं महागठबंधन का चर्चा, आपको नहीं लगता है कि आपको एक साथ मतलब कि आना चाहिए जिससे कि सर हमारे लगने से ना लगने से क्या होगा, हम प्रयास कर रहे हैं, समय पर आपको चिंता मत कीजिए, सब कुछ दिख जाएगा। नीतीश कुमार के साथ चैलेंज करते हैं, आप बार बार चैलेंज करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को तरजीह नहीं देते, कभी उनका प्रतिक्रिया नहीं आता है। सर नीतीश कुमार नहीं तरजीह देते हैं तो नीतीश कुमार चर्चा करते हैं उनका, जिनसे लगता है नीतीश कुमार को राजनीतिक बेनिफिट मिलेगा। नहीं, अभी नीरज सिंह मंत्री जो कहे कि पप्पू यादव ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनके बोलने को हम दूर बात मानते हैं, सो बोलिए। भैया नीरज सिंह को कुछ हो तो बोले नहीं, हम बोलेंगे तो तकलीफ होगी, भाई है मंत्री, व्यक्तिगत तौर पर हम कुछ नहीं कहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी का भी लालू सब का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार के रूप में नीतीश कुमार फेल्योर है, एज ए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुन पे है। चुनाव आचार संहिता लागू हो रहा है, तो आपके बारे में तीसरा फ्रंट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, विकल्प बनेगा ना, तीसरा फ्रंट कहाँ होगा, बिहार एक विकल्प होगा, आप उसकी चिंता ना करें। आरोप लगा रही है आरजेडी पे कि चिराग पासवान को उकसाने का काम कर रहे हैं और महागठबंधन में चिराग पासवान शामिल भी हो सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, जदयू के बारे में हम इतने कहेंगे कि जैसे लालू जी कभी गर्दन कभी पैर, इसके भी कभी वो टुटवा दबा देते हैं तो कभी ये गर्म पानी ढार देते हैं, और कभी सुनिए खाली भाषण देने आ गए, कभी वो कहते हैं नरेंद्र मोदी से कोई समझौता मरने के बाद नहीं होगा, बोले ना मर जाएंगे नरेंद्र मोदी से समझौता नहीं होगा, तो वो भी हो गया। ये हमेशा चुनौती देने वाले लीडरशिप इसके लिए खतरा हो जाता है, और नीतीश कुमार के वो टारगेट पे हो जाता है, चाहे प्रशांत किशोर हो, अरुण जेटली का तस्वीर इतना हास्पद है यहां बिहार में लगाना, इनको जॉर्ज याद नहीं आया, रामविलास राम सुंदर दास, और कौन याद आएगा, इसलिए उस पर चर्चा छोड़ दीजिए। सर छात्रों की तरफ से एक लाइव सवाल आया है कि बेल्ट्रॉन के एग्जाम हुए 1 साल हो गए, रिजल्ट आया। सर ये तो मैं बोला बेल्ट्रॉन पर, सर बेल्ट्रॉन पर तो मैंने बहुत क्लियर बोल दिया कि लगातार आप उसको तंग कर रहे हैं 7,000 से ऊपर। अब कितने बार बोले, अभी उसकी पीएचडी पर भी बात करेंगे, अभी पीएचडी मिनिस्टर पर बात करेंगे, पीएचडी के सारे बच्चे आए हुए हर जिले से, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनकी नौकरी खतरे में है। क्या मतलब रामविलास पासवान को एनडीए को अगर अलग हो जाती है तो आपके पार्टी को फायदा होगा या भैया मैं फायदे घाटे के लिए नहीं आया हूं, बिहार और बिहारी बचाने के लिए पप्पू यादव आया है। जब आएंगे चिराग जी, मेरा साफ है, आइए और बिहार में आगे बढ़िए, मैं दलित और अत्यंत पिछड़े मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। अभी तक मुख्यमंत्री पद का मांझी जी पर होगा, आप चिंता मत कीजिए। मांझी जी पर खुलकर क्यों नहीं बोलते? कौन मांझी जी? जितना मांझी मेरे गार्जियन रहे, सम्मुख बात उन्हीं का हुआ, गिर गए। तो भैया ये तो बैकवर्ड लीडर इस्तेमाल करता ही है गरीबों को, गरीब बेचारा क्या करे, इस्तेमाल होते हैं ये। आपको नहीं लगता कि पश्चिम महागठबंधन अभी तक एकजुट नहीं है बिहार में, सब अपना अपना ताल अलग अलग ठोक रहे हैं? सर ये उनसे पूछेगा ना, हम ही पर वक्ता है, हम अपनी बात ना करेंगे, हम बात की आईटीआई की। आपके बारे में बोल रहा हूँ, आप भी सोचिए घोषणा कर चुके हैं और भी घोषणा आप करेंगे। सर मैं अकेला पार्टी ने घोषणा किया हूँ, मैं अपनी बात करूंगा ना। चिराग को साथ लेकर चलते हैं। सर चिराग जी यदि बात करते हैं, चिराग जी बात करते हैं तो चिराग जी के साथ है। आरजेडी के संपर्क में चिराग आपके साथ कहाँ दिखे? आरजेडी के संपर्क में भी थे। हम संपर्क में थे। आप ज्योतिष हैं क्या? नहीं, आपने ही कहा कि हमने न्यूज़ में सुना है। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं संपर्क में हूँ। मैंने कहा नीतीश जी और लालू यादव परिवार, कांग्रेस यदि किसी दलित अत्यंत पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाता है और लालू यादव की भी आरजेडी रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं समर्पित हूँ। आप चिराग कर रहे हैं, वो आपको भाव क्यों नहीं दे रहे? सर हमको भाव ना दे, बिहार को तो भाव दे दे, हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हमको भाव नहीं लेना है, हमारा भाव बहुत गिरा हुआ है, हम रंक है, वो राजा है ना, हम मजदूर हैं, हमको भाव की चिंता नहीं है, बस बिहार बचा लें, बिहार के 60% यूथ को बचा लें, बिहार एशिया में नंबर 1 हो, ये मेरी चिंता है, मुझे अपने भाव की चिंता नहीं। भैया कितना प्रश्न है आपका?